वाराणसी के एक शांत आश्रम में सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर सुनहरी लहरें बिखेर रही थीं। पक्षियों का कलरव, शंख की ध्वनि और भक्तों के मधुर भजन से पूरा वातावरण भक्ति में डूबा था। उसी आश्रम में प्रेमानंद जी महाराज अपने साधारण कमरे में बैठे थे, शांत, प्रसन्न और आत्मानंद में मग्न। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। शरीर में कमजोरी थी, डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी और शिष्यों ने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर भी महाराज हमेशा की तरह मुस्कुराते रहते थे। शरीर बीमार हो सकता है, आत्मा नहीं। एक दिन शाम को उनका शिष्य अर्जुन चिंतित होकर बोला, महाराज, आप दवा तो लेते हैं पर भोजन बहुत कम करते हैं। कृपया थोड़ा ध्यान अपने शरीर पर भी दीजिए। महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा अर्जुन, शरीर तो मिट्टी का बना है। यह थक जाएगा, टूटेगा भी। पर आत्मा, वह कभी थकती नहीं। जब मन को आत्मा से जोड़ लिया जाता है, तब बीमारी भी भक्ति बन जाती है। अर्जुन बोला, पर महाराज, आपको दर्द नहीं होता? महाराज ने उत्तर दिया, दर्द शरीर को होता है, पर अगर ध्यान प्रभु में हो तो मन को नहीं होता। जब प्रभु के नाम में मन लग जाता है, तब पीड़ा भी प्रसाद बन जाती है। भक्तों की परीक्षा। एक दिन जब महाराज की तबीयत कुछ और बिगड़ गई, तो भक्तों में चिंता फैल गई। कोई डॉक्टर बुला लाया, कोई आयुर्वेदिक औषधि, कोई बस बैठकर रोने लगा। महाराज ने सबको शांत किया, बोले, तुम सब इतना चिंतित क्यों हो? जो प्रभु ने रचा है वही उसका पालन करता है। अगर उन्होंने बीमारी दी है तो वह भी किसी उद्देश्य से ही दी है। तभी एक वृद्ध महिला आई जो वर्षों से उनके प्रवचन सुनती थी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, आप बीमार क्यों पड़े? आपने तो सदा दूसरों का भला किया, किसी का दिल नहीं दुखाया। महाराज ने मुस्कराकर कहा, मां, यह शरीर भी सेवा का साधन है। जब तक यह चलता है तब तक सेवा करो। जब यह रुक जाए तो आत्मा की सेवा शुरू होती है। प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। धैर्य और सेवा की मिसाल। बीमारी के दिनों में भी महाराज रोज गंगा किनारे बैठते, भक्तों को कथा सुनाते और जीवन का सार बताते। एक दिन बोले, जो स्वास्थ्य पर गर्व करता है वह अहंकार पालता है। जो बीमारी में भी प्रभु को धन्यवाद देता है वही सच्चा भक्त है। उनकी यह बात सुनकर एक युवा भक्त ने पूछा, महाराज, क्या बीमारी भी भगवान का आशीर्वाद हो सकती है? महाराज ने कहा, हाँ बेटा, बीमारी मनुष्य को भीतर झांकना सिखाती है। जब शरीर कमजोर होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। बीमारी हमें याद दिलाती है कि हम अमर नहीं, हमें हर सांस को प्रभु को समर्पित करना चाहिए। स्वास्थ्य की सच्ची परिभाषा। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य और गिरता गया। लेकिन आश्रम में दुख नहीं था, वहां शांति और भक्ति थी। एक दिन महाराज ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं होता। स्वास्थ्य तब है जब मन शांत हो, विचार पवित्र हो और हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम हो। जिसके भीतर यह तीनों हैं, वह सदा स्वस्थ है। भक्तों की आंखों में आंसू थे, पर दिल में अपार श्रद्धा। महाराज की अंतिम मुस्कान। कुछ दिनों बाद सुबह का वही सुनहरा समय था। गंगा तट पर हवा धीमी थी, भजन की ध्वनि चल रही थी। महाराज ने धीरे से आंखें खोली, गहरी सांस ली और बोले, अब प्रभु बुला रहे हैं। शरीर को यहीं छोड़ रहा हूं, पर प्रेम और भक्ति सदा रहेंगे। उनके होठों पर मुस्कान थी, आंखें बंद हुईं और पूरा वातावरण सुगंधित हो गया। भक्तों ने महसूस किया, महाराज का शरीर गया, पर उनकी उपस्थिति हर हृदय में जीवित है।
कहानी का संदेश। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने जीवन से यह सिखाया कि बीमारी अंत नहीं, आत्मचेतना की शुरुआत है। स्वास्थ्य केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखता है, वही सच्चा स्वस्थ और सुखी है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।